हमने देखा किस प्रकार से जब विराट महाराज को पता चला कि कंक युधिष्ठिर हैं और बाकी सारे जो वहां पर रह रहे थे वो पांडव हैं और सैरंध्री द्रौपदी हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। विराट नरेश सोचने लगे कि अरे मैंने पिछले 1 साल में पता नहीं इनसे क्या क्या सेवाएं ली हैं और एक्चुअली ये मेरे चक्रवर्ती सम्राट हैं और इनको मैंने अपने सेवक के रूप में समझा, उनसे क्या क्या नहीं करवाया, उनसे अपना मनोरंजन करवाया। ही फेल्ट सो अशेम्ड। उन्होंने अपना पूरा राज्य युधिष्ठिर महाराज को ऑफर किया और कहने लगे अर्जुन से कि अर्जुन आप मेरी बेटी उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। अर्जुन ने कहा कि आपकी बेटी उत्तरा मेरी पत्नी नहीं, मेरी पुत्रवधू बनेगी। तो महाराज विराट सोचने लगे लेकिन आप उनको पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? तो अर्जुन कहते हैं कि देखिए मैं बहुत 1 साल से आपकी बेटी को जानता हूं, उसने मेरे साथ कई पल अकेले में बिताए हैं, वो हमेशा से ही मुझे एक पिता के रूप में देखती आ रही है। अब जब वो मुझे पिता के रूप में देखती है तो मेरा उससे विवाह करना उचित नहीं बनता, और अगर मैं उसका स्वीकार करता भी हूं तो लोगों के आंखों में या लोगों की नजर में उसकी शुद्धता जो है वो खंडित हो जाएगी। वो सोचेंगे कि ये अर्जुन के साथ इसलिए एकत्र रह रही थी क्योंकि उसको पता था ये अर्जुन है और दोनों का ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, ये विवाह केवल व्हाइट वॉशिंग है ऊपर से। तो उत्तरा के शुद्धता, उसकी पवित्रता के ऊपर मैं कोई आंच नहीं आने देना चाहता। मेरा बेटा ये अभी 16 साल का है, विवाह उपयुक्त है, तो मैं चाहता हूं कि उसका विवाह आपकी बेटी से हो। अर्जुन ने देखिए कितना सामंजस्य और कितना आत्मसंयम लगता है इस प्रकार से सोचने के लिए, जहां पर एक पिता स्वयं उत्तरा जैसी सुंदर कन्या को आपके हाथों में खुद दे रहा है। आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी पुत्रवधू बनेगी, मैं उसका पिता हूं। यस, दिस शोज अर्जुना's शम एंड दम, माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल। अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर की ओर देखा। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी आंखों से और अपने मुंह के हिलाने से अपनी सहमति दिखाई। सो इट वॉज फिक्स्ड कि उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से होगा जो कि कृष्ण के बेटे हैं। अब जब ये सब हो ही रहा है तो महाराज युधिष्ठिर ने मत्स्य राज्य के यहां से ही अपने सारे मुख्य एलाइड मतलब दोस्त राजाओं को आकर मिलने के लिए न्योता भेजा। तो द्वारका से कृष्ण और बलराम आए, काशी से काशीराज आए जिन्होंने भीम को अपनी पुत्री दी थी, सो भीम के ससुर थे काशीराज, और द्रुपद आए, द्रौपदी के पिता, एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर के। ऐसे कई सारे राजा आए who were pledging their alliance to the पांडव कि हम आपके साथ हैं। ये सब होने के बाद में तय हुआ कि उत्तरा का विवाह जो है वो अभिमन्यु के साथ में अगली पौर्णिमा को होगा। सुविरा मत्स्य राज्य में हर जगह पर प्रिपरेशंस चालू हो गए, सारे धूम धड़ाके बाजे गाजे सारे राजेशाही ठाट में अगली पौर्णिमा को उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ। महाराज विराट ने दहेज में 7,000 घोड़े, 2,000 हाथी और 1 पहाड़ सोने का, 1 पहाड़ चांदी का, ये दहेज दिया। सोचिए, ये दहेज था उस समय। हम आज तोले में आ गए। यस, 1 पहाड़ मतलब टनों टन। हम 100 किलो की बात नहीं कर रहे, 1 किलो की बात नहीं कर रहे, हम 10 ग्राम पे आ गए। यस, उन्होंने 1 पहाड़, और ये 5,000 साल पहले की बात है, और हम अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और अमीर मानते हैं। 7,000 घोड़े, सोचिए क्या कीमत होती है घोड़े की। 2,000 हाथी, ये दहेज दिया जा रहा है, तो उनके पास कितना होगा। यस, सो जब राजाओं को बुलाया गया, सो शादी के बाद में दूसरे ही दिन अब सबका मंतव्य चलने लगा कि
अब 13 साल हो गए, 12 साल वनवास के, 1 साल अज्ञातवास का, सब हो गया। नाउ एट लीस्ट द कौरवा शुड रिटर्न द किंगडम। लेकिन कौरवों की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, कोई न्योता नहीं है, कोई बातचीत की पहल नहीं है, कुछ नहीं है। और पांडवों को पहले ही पता था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो जो सारे राजा अभिमन्यु के इसके लिए इन सब के सामने एक तरीके से घोषणा थी ना कि ये देखो हम पांडव हैं, अब हम सुखरूप हैं, हमारा 13 साल का ये हो गया। इसलिए का बोल्ड डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन व्हेन यू आर कॉलिंग एवरीवन। सो जो सारे उपस्थित राजा हैं उनके साथ में कृष्ण ने कहा कि हमें सलाह मशवरा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि क्या उचित मार्ग होगा आगे करने के लिए। तो सबको अच्छा लगा। दूसरे दिन इसके विवाह के दूसरे दिन सारे राजा एक साथ बैठे और उनके बीच में वार्तालाप होने लगा और कहा कि उन्होंने वार्तालाप होने लगा कि अरे देखिए, पांडवों ने बहुत सारे अन्याय सहे हैं, द्रौपदी ने कई सारे अन्याय सहे हैं, कुंती ने कई सारे अन्याय सहे हैं। इन अन्यायों की पराकाष्ठा तो तब हुई जब पांडवों को खुद दांव पे लगाया गया और द्रौपदी को दांव पे लगाया गया और द्रौपदी को पूरे इसमें भरी सभा में निर्वस्त्र करने का ये किया गया। इससे ज्यादा दयनीय, शोचास्पद और घृणास्पद बात किसी क्षत्रिय के साथ कभी नहीं हुई है। सो ऐसे बोलने पर फिर कृष्ण सभी राजाओं से कहने लगे कि अब समय है कि शायद हम बातचीत शुरू करें कौरवों के साथ कि युधिष्ठिर महाराज को जो उनका आधा राज्य है वो वापस दे देना चाहिए। हम भी भगवान कृष्ण कहने लगे कि सबके साथ आप सभी कृपया ऐसे सोचे जिससे युधिष्ठिर महाराज का भी भला हो, दुर्योधन का भी भला हो। युधिष्ठिर महाराज कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि केवल उनके हित में और दुर्योधन के अहित में कुछ हो। तो ऐसा विचार विमर्श करके आप जो सोचते हैं कृपया हमें बताइए। तो जब इस प्रकार से कृष्ण ने सबको आवाहन किया बोलने के लिए, सबसे पहले हाथ उठा बलराम जी का। बलराम जी ने क्या कहा हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।